हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल के बारे में, जो कि वाइट कलर में भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन आज हम आपके साथ करने वाले हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जीएसटी के बाद क्या नया प्राइस है उस पर भी डिस्कस करेंगे, जीएसटी से पहले इस गाड़ी पे क्या प्राइसिंग था वो भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक चेकआउट कीजिएगा। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कार के वो कराऊं रिव्यू को। स्टार्ट करते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइलिंग से। फ्रंट में आपको देखिए हेलोजन बेस हेडलैम्प सेटअप प्रोवाइड होता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर रिप्लेसमेंट मिल रही है। नीचे की तरफ आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। बम्पर आपको रगड़ ब्लैक फिनिश में मिल रहा है, जिसके साथ आपको सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स वगैरह भी ऑफर की गई है। यहाँ पे आपको ग्रिल कुछ तरीके से देखने को मिलती है। किया का लोगो सिल्वर फिनिश के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ तरीके के फ्रंट लुक्स किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल के आपको देखने को मिल जाते हैं। आते हैं इस कार के साइड लुक्स की तरफ। तो साइड्स में देखिए आपको एमआरएफ वंडरर का टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है। इसकी प्रोफाइलिंग है 205/65 R16 इंचेस का टायर साइज मिलता है। स्टील रिम्स मिलते हैं, बट आपको व्हील कैप्स कंपनी की साइड से ऑफर हो जाते हैं, जो कि सिल्वर फिनिश में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लैडिंग्स देखने को मिल रही है, जो कि काफी बड़े साइज की क्लैडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। बॉडी कलर ओवरव्यूम्स आपको टर्न इंडिकेटर के साथ देखने को मिल जाते हैं। बॉडी कलर ही आपको डोर हैंडल्स मिल रहे हैं। डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर ही गाड़ी ऑफर करती है। कोई भी रूफ रेल्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर नहीं होती है। यहाँ पे आपको देखिए क्लैडिंग्स रियर तक कंटिन्यू होती है, फ्रंट से लेकर रियर तक। रियर लुक्स पे आते हैं तो टेल लैम्प सेटअप आप चेकआउट कीजिए, कुछ तरीके का मिलता है। ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प की पोजिशनिंग आपको यहाँ मिल रही है। किया का इनिशियल्स, कैरेंस के इनिशियल्स पर सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको रियर ग्लास मिल रहा है, जो कि वाइपर, वॉशर एंड डिफोगर तीनों चीज़ें ऊपर नहीं करता है। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प स्पॉइलर के साथ एंड ऊपर की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना की प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे बम्पर पे वापस आते हैं तो रगड़ ब्लैक कलर का बम्पर है, इस पर आपको रिफ्लेक्टर्स एंड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। नंबर प्लेट्स की लाइट्स हेलोजन मिल रही है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। आते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो इस गाड़ी में आपको ऑफर होता है 216 लीटर्स का बूट स्पेस। पहले तो आप चेकआउट कर लीजिए, ये थर्ड रो रिक्लाइंड है, उसके बाद आपको बूट स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है इस गाड़ी में। लेकिन वैसे आपको इन नंबर्स ये तीनों रोज को यूज करने के बाद आपको 216 लीटर्स का कुछ तरीके का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। नीचे की तरफ आपको टूल किट वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ आपको गाड़ी के नीचे की तरफ स्पेयर व्हील की पोजिशनिंग देखने को मिलती है। आते ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे तो आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। पूरा डोर पैनल आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का यूज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। होल फॉर पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लोकल लॉक के स्विचेस एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग आपको ऑफर नहीं होते हैं। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर्स एंड थोड़ा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिलती है। इस पर्टिकुलर कार में आपको चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स ऑफर किए गए हैं। सीट्स की बात करते हैं तो आपको देखिए ब्लैक एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में सीट्स मिल रही है। लेदराइड सीट्स मिलती हैं। सीट्स के एडजस्टमेंट आपको मैनुअल मिलेंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो सर्कुलर शेप में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि आपको कुछ तरीके से देखने मिल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ तरीके का हॉर्न मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इधर आपको टेलीफोन एंड इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। की आपको कुछ तरीके से यहाँ पे प्लेस करनी होती है। की अगर बात करें तो देखिए कुछ तरीके की मिलती है। इस पर आपको लॉक अनलॉक एंड इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर सकते हैं। ये बटन कंट्रोल्स आपको ऑफर होते हैं। साइड बटन कंट्रोल्स की बात करें तो आपको ऑटो ऑन ऑफ का स्विच, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का स्विच एंड हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। विद साइड इवेंट्स कुछ तरीके के डिजाइन पैटर्न में ऑफर हो जाते हैं। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक ऑफर नहीं होता है। एंड कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वो आपको कुछ तरीके से फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर होता है। इधर आपको डिजिटल स्पीड शो होती है। इस साइड में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ फ्यूल मीटर, उधर टेम्परेचर मीटर, सेंटर एमआईडी पे। नीचे की तरफ आपको बाहर का जो टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस अब ये शो कर रहा है। एंड 25 किलोमीटर्स ये इसका टोटल ओडो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको जो भी डोर खुला हुआ है वो मिल जाता है। टीपीएमएस का फीचर देखने को मिलेगा। ड्राइव इन्फो में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। उसके अलावा देखिए ये फीचर्स मिलते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट में आपको वार्निंग वॉल्यूम वगैरह मिल जाती है। क्लस्टर में आपको क्लस्टर थीम मिलती है, 3 थीम मिलती है। थीम ए कुछ तरीके की मिलती है, थीम बी ऐसे देखने को मिलेगा। थीम 3 का इंटरफेस आपको कुछ तरीके से मिलता है, जो कि ABC के नाम से रखा गया है। लाइट्स की बात करें तो इल्यूमिनेशन के फीचर्स मिलते हैं। इसमें आप जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा डोर्स में आपको ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक के फीचर मिलते हैं। कन्वीनियंस में आपको सर्विस इंटरवल के फीचर मिल जाते हैं। यूनिट्स में आपको TPMS का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट, ये सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। रीसेट का बटन आपको मिलता ही है। इस कुछ तरीके से आपको सारी चीज़ें ऑफर होती हैं। आधे सेंटर कंसोल पर आपको कुछ तरीके का इंफोटेनमेंट स्क्रीन ये गाड़ी ऑफर करती है। एंड्रॉइड ऑटो मैप वाले फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऑल मेन्यूज़ के अंदर चलते हैं, ऑल मेन्यू के अंदर चलते हैं तो आपको फ़ोन और एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। DRV में आपको एक फीचर मिलता है
जो आपकी गाड़ी मूवेबल कंडीशन में था, आप एक सर्टेन स्पीड तक अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन कर सकते हैं। क्वाइट मोड में आपके रियर डोर्स के स्पीकर्स बंद हो जाते हैं, आगे वाले ऑन रहते हैं। सेटिंग्स में साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले बटन, जनरल वाईफाई, क्लाइमेट जैसे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको गाड़ी का मैनुअल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको टच पैनल में ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बटन कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं वाइट पैटर्न है, ये जस्ट एक पॉलिथीन रैप है, जिसको आप अगर हटा देंगे तो ये पूरा पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में निकल के आने वाला है। ये पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको सेंटर इवेंट विद लाइट का स्विच, पूरा एसी का कंट्रोल आपको यहाँ मिलेगा सिल्वर फिनिश के साथ। नीचे की तरफ आपको एक यूएसबी कनेक्टिविटी, एक सी टाइप चार्जिंग एंड एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ मिलेगा विद थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको कुछ तरीके गियर नॉब के साथ मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करें तो कुछ तरीके से आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी चेकआउट देखने को मिलती है, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी में रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर हो जाता है। सराउंड्स में आपको ब्लू फिनिश मिल रही है विद सिल्वर इंसर्ट्स। 2 कप होल्डर्स की पोजीशनिंग, हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग, आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल तो नहीं है बट आपको सॉफ्ट टच में मिलता है। एंड साइज आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये ओपनेबल भी है, इसके अंदर आपको एक ट्रे मिल जाती है, इसको हटाने के बाद आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, एक आर्म रेस्ट के नीचे आपको कुछ तरीके का स्पेस ये गाड़ी ऑफर कर देती है। शेड्स की बात करें तो इस साइड में आपको टिकट होल्डर्स मिल रहे हैं एंड को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर बट विदाउट लाइट से ऑफर होता है। यहाँ पे आपको डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IR VM मिल रहा है। इंटीरियर में आपको हेलोजन बेस लैंप देखने को मिलेगा, हेलोजन लैंप्स आपको इंटीरियर में मिल रहे हैं एंड आपको सनग्लास होल्डर भी ये गाड़ी ऑफर कर देती है। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो आपको कुछ तरीके का बड़े साइज का ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। कूल्ड नहीं मिलता है बट बड़े साइज का मिल जाता है। आधे रियर साइड में भी स्पेस को चेकआउट करते हैं तो देखिए आगे वाली जो सीट है वो मैंने लास्ट लेवल तक स्लाइड की हुई है, उसके बावजूद मुझे नी रूम अच्छा मिल रहा है। तो नी रूम की कोई कमी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी, नी रूम आपको अच्छा मिल जाता है। रिक्लाइनर एरिया जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए साइड्स में आपको यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है जो कि सीट को टंबल करने के काम भी आता है। रिक्लाइनर एरिया भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ तरीके से रिक्लाइनर एरिया आप यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो रिक्लाइनर एरिया अच्छा हो जाता है। उसके अलावा कंफर्ट में आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है वो अच्छा मिल रहा है, तो आपको गाड़ी का कंफर्ट एंड स्पेस दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल मिलेंगे एंड गाड़ी में आपको अच्छा स्पेस एंड अच्छा कंफर्ट जो है ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स का लेवलर मिलता है, लेवलर यहाँ मिलता है बट एसी वेंट्स आपको रूफ माउंटेड यहाँ मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको इंटीरियर लैंप्स भी मिल जाते हैं। नीचे की तरफ 2 सी टाइप चार्जिंग, थोड़ा स्पेस, हम्प नहीं मिलता है तो 3 लोग आराम से रियर सीट्स पे बैठकर जा सकते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, कप होल्डर्स तो नहीं मिलते पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे के 2, पीछे के 2 एंड थर्ड रो के 2, 6 हेडरेस्ट मिलते हैं। 6 के 6 हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा आपको ग्रैब हैंडल मिल रहा है। ग्रैब हैंडल इस साइड में आपको हुक नहीं मिलता है, इस साइड में आपको हुक भी दिया गया है, ग्रैब हैंडल पे आपको हुक मिल जाता है। उसके अलावा किया की हर एक कार की तरह किया कारेंस प्रीमियम ऑप्शनल के अंदर भी आपको ये विंडो वाइजर्स किया ऑफर कर देता है। रियर डोर्स के लिए आपको विंडो वाइजर्स इस गाड़ी में ऑफर होते हैं। सेकंड रो के बाद जब थर्ड रो की एंट्री की बात आती है तो यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बटन भी मिल जाता है, उसके अलावा ये लीवर भी मिलता है। तो देखिए मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। लीवर के लिए जस्ट आप कुछ तरीके से इसको प्रेस कीजिए या पुल कीजिए एंड आपकी सीट जो है वो टम्बल डाउन होके आगे शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद आप आराम से थर्ड रो में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बटन मिलता है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इस बटन को प्रेस करना है एंड देयर यू गो, टम्बल डाउन हो जाती है सीट एंड आप आराम से कुछ इस तरीके से थर्ड रो में एंट्रेंस ले सकते हैं। तो कुछ तरीके का स्पेस आपको थर्ड रो ऑफर करती है। देखिए पहली बात कंफर्ट की बात करते हैं तो जिस लेवल पे अभी सीट्स हैं तो इनमें आपको कंफर्ट नहीं मिलता है। मतलब कंफर्ट का बात मैं बताऊँ, देखिए नी रूम आपको ठीक ठाक सा मिल जाएगा। अगर ये सीट थोड़ी और रिक्लाइन होती है, मान लीजिए इसको और रिक्लाइन, तो फिर नी रूम नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बेटर ऑप्शन किया कारेंस ऑफर करती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, आगे वाली जो सीट्स हैं वो रिक्लाइन होती हैं, उसी तरीके से जो थर्ड रो है उनकी सीट्स भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे थर्ड रो में सीट्स को लीवर मिलता है जिसके थ्रू आप सीट्स को कुछ तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब आप कर लीजिए रिक्लाइन आगे वाली सीट को जितना करना चाहें, आपको अच्छा खासा नी रूम भी ये गाड़ी देगी। देखिए नी रूम भी अभी भी आपको नी रूम ठीक ठाक सा मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखिए नी रूम भी मिल रहा है, आगे वाली सीट भी रिक्लाइंड है, पीछे वाली सीट भी रिक्लाइंड है एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने की वजह से आप आराम से थर्ड रो में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पे मिलती है, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको अर्टिगा XL6 मिलती है, जो कि थर्ड रो में आपको प्रैक्टिकलिटी स्पेस वाइज नहीं दे पाती हैं। बट ये गाड़ियाँ
आप ये गाड़ी आपको अच्छा प्रैक्टिकल स्पेस एक रीजनेबल प्राइस पे ऑफर कर देती है। हाँ, इसके लिए आपको एक लिमिटेशन हो जाती है कि अगर आपको थर्ड रो रिक्लाइन करनी है तो आपको फिर बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास बूट स्पेस का मतलब बूट में सामान रखने के लिए कम है तो आप थर्ड रो आराम से इस तरीके से रिक्लाइन करके जा सकते हैं। अडल्ट इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें आराम से जो बच्चे हैं उनको आप ट्रेवल करवा सकते हैं। तो ये चाइल्ड ऑक्यूपाइड सीट्स आप इनको रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रिक्लाइन करते हैं तो इनको अडल्ट ऑक्यूपाइड भी कर सकते हैं लॉन्ग जर्नीज के लिए, तो कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। एंड थर्ड रो में भी ध्यान रखा गया है, आपको एसी वेंट्स थर्ड रो में भी मिल रहा है, इंटीरियर लैंप आपको थर्ड रो में भी मिल रहा है हेलोजन बेस। सी टाइप चार्जिंग दोनों साइड्स में मिल जाती है, दो सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं दोनों साइड्स में। कप होल्डर्स एंड स्पेस वगैरह भी ऑफर होता है, हुक्स भी मिलते हैं सामान वगैरह हैंग करने के लिए। तो आपको सब कुछ गाड़ी में अच्छा एकदम अप टू डेट मिल जाता है। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन। इस कार में आपको 1.5 लीटर का जी स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन ऑफर होता है, जो कि आपको 144 एनएम का टॉर्क एंड 114 bhp की पावर ऑफर करता है। माइलेज की बात करें तो किया क्लेम करता है कि ये गाड़ी आपको पेट्रोल इंजन के साथ 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर कर देगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 45 लीटर्स की रखी गई है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में भी डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। बूट स्पेस आपको 216 लीटर्स का मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का मिलता है, 6 स्पीकर्स एंड 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स के साथ आपको ये गाड़ी ऑफर होती है। अब बात करते हैं इस कार के एक्स-शोरूम प्राइस की कि किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल वेरिएंट आपको किस प्राइस पॉइंट पे ऑफर होता है। तो जो अभी तक जीएसटी रेट्स आने से पहले जो ये गाड़ी ऑफर हो रही थी वो हो रही थी 11,41,000 रुपए के एक्स-शोरूम प्राइस पे। अब ये गाड़ी प्राइस ड्रॉप होने के बाद 10,99,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से आपको ऑफर होगी। मतलब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको लगभग 42,000 रुपीज़ का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है। एंड उसके अलावा इसका जो ऑन रोड प्राइस है अलवर आरटीओ के अंदर वो 12,93,000 12,93,000 रुपीज़ के ऑन रोड प्राइस पे किया कैरेंस प्रीमियम ऑप्शनल आपको ऑफर हो रहा है अलवर के अंदर। तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। किया से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी कार से रिलेटेड आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट इन्फोज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफर की गई है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।